जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/9/2021। आज संडे रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे रिवाइज कोर्स के, और वो तारीख है 19/3/88। बाप दादा कहते हैं कि जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, तो हम बच्चों को भी बाबा ने विधाता वरदाता बना दिया। हर बात में बाप दादा ने हम बच्चों को आप समान बनाया। और बाबा इतनी गहरी बातें आज की मुरली में सुना रहे हैं। हमें बहुत ध्यान से सुनना होगा, सोचना, समझना, मंथन करना होगा, तब हम उन राजों को समझ पाएंगे। बाबा कहते कि तुम ब्राह्मण जो श्रेष्ठ कर्म करते हो संगम युग पर, वो विधि बन जाती है। विधि विधान हम बच्चे बनाते हैं, और यही विधि भविष्य में भी चलती है, और आगे भक्ति मार्ग में भी इस विधि से रस्म चलती रहती है। उसके बाबा मिसाल भी दे रहे। तो मुरली को बहुत गहराई से सुनना होगा, समझना होगा। मुरली का सार है, याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हम बच्चे बन गए मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता। हर एक बच्चा विधाता भी है तो वरदाता भी बने हो, दोनों बने हो बाबा कहते। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। चारों युगों की भेंट में संगम युग
जबकि हम ब्राह्मण बनते। इस समय का महत्व बाप दादा देख रहे। विधाता वरदाता के साथ साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। विधि विधाता, आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तन होती है वो पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। अब भी जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, आधा कल्प तो वो विधि चलती है, लेकिन भक्ति मार्ग में भी कैसे वो विधि चलती है वो बाप दादा बता रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे ऊपर पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा कितना आधारित है और उसका फाउंडेशन संगम युग और हम ब्राह्मण। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। जब हम पूज्य हैं तभी भी बाबा कहते कि इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है सत्युग त्रेता में। और फिर पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। अब और क्या चाहिए? बाबा ने सब कुछ बना दिया, इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं। बाबा कहते विधाता वरदाता विधि विधाता, तुम ब्राह्मण बच्चे हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। हमारे मूल सिद्धांत जो है वो सिद्धि प्राप्त करने के साधन बनते हैं। बाबा ने मिसाल दिया, जैसे मूल सिद्धांत कि बाप एक है। अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में गॉड इज वन, भगवान एक है, ये सब मानते। धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। बाबा ने मिसाल देके बताया कि परमात्मा एक है। ये मूल सिद्धांत जो है वो आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना माना
सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं, वो बाप नहीं है, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता, भाई से नहीं मिलता। तो उस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा, फिर भक्ति में गॉड इज वन, ये सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप में आरंभ होता। शुरुआत होती है भक्ति की शिव बाबा की पूजा से जिसको कहते अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इस एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे अब बाबा दूसरा भी मिसाल दे रहे, जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा प्राप्त है। पवित्रता के सिद्धांत को अपनाया तो बाबा कहते आधा कल्प वो लाइट का ताज निशानी जो बताई है जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और फिर भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करते तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझते हैं और सिवाय पवित्रता की भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, भले चाहे वो अल्पकाल हो। लेकिन भक्ति में भी उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, पवित्रता को अपनाएंगे तो बाबा कहते वो सिद्धांत भक्ति मार्ग में भी चलता। तो कैसे सिद्धांत जो हम बनाते उनसे सिद्धि प्राप्त होती और भक्ति मार्ग में वो नीति रीति चलती रहती है। चाहे वो अल्पकाल की क्यों न हो, जितना समय भक्ति करते हैं उस समय पवित्रता को अपनाएं। लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है, इस सिद्धांत को अपनाते जरूर है। चाहे वो थोड़े समय की पवित्रता हो, पर ये एक बुद्धि के अंदर रहता कि पवित्र रहना होगा। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो। हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। अब बाबा ने होमवर्क दे दिया, बाकी हमें देखना है। ये मनन करने का काम दे रहे बाप दादा ने बच्चों को मनन करने का
होमवर्क दिया, जैसे दृष्टांत सुनाया, इसी प्रकार से सोचना। देखो आप लोग भी सोचो, मनन करो, उसको नोट करो। आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती है, वो भिन्न भिन्न देवताओं के द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। गणपति से ये चाहिए, लक्ष्मी से ये चाहिए, सरस्वती से ये चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करते। सिद्धि दाता बाप द्वारा आप सिद्धि दाता बनते हो। देखो बाबा ने कितना महान बना दिया। अब बाप दादा पूछ रहे, ऐसे अपने को समझते हो ना, जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है, वही औरों को सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है, सफलता सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली बनती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि ईश्वरीय सिद्धि है। ये फर्क है, ईश्वरीय सिद्धि है। तो जैसे ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि वो भी अविनाशी। दुनिया की रिद्धि सिद्धि अल्पकाल की है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, तो उनकी जो सिद्धि है वह भी अल्पकाल की है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हुई है, इसीलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करने आते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है, तो यथाशक्ति प्राप्त होता। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। जब सतो प्रधान भक्ति रहती है, तब इस समय की भक्ति तमो प्रधान होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत और न यथार्थ सिद्धि है, तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं। सदा इस श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते, स्थित रहते, तो बार बार अपसेट अस्थिर नहीं होंगे। अपने स्थिति में सेट होना पड़े
तो अपसेट नहीं होंगे। ये पोजीशन है, कितना बड़ा पोजीशन है, से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। विधि विधान सिद्धि दाता, विधि विधान सिद्धि दाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगी तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही ये है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते, सीट छोड़ देते। याद में रहना, सेवा करना, वो तो एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। कॉमन याद नहीं, याद में बैठो। बाबा कहते अपने स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, या फिर बिस्तरे से उठ करके बैठ गए, वह सारे दिन में जाकर बैठ गए, कभी भी जब समय मिला। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। बाबा विधि सिखा रहे, कॉमन योग नहीं, जब भी याद में बैठते हो, जैसे शरीर को स्थान दिया ना, कुर्सी पर बैठे, पलंग पर बैठे, नीचे आसन पर बैठे, ऐसे बुद्धि को पहले स्थान दो। पहले चेक करो, बुद्धि को स्थान ठीक दिया, ठीक स्थान मिलेगा तो वो स्थिर रहेगी, नहीं तो घूमती रहेगी, भटकती रहेगी। ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आ जाता है। आजकल दुनिया में भी क्या है, कुर्सी का नशा ऑटोमेटिक होता है, कुर्सी पर बैठे वो नशा रहता। आपको श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति पर बैठो, वो आसन पर बैठो, सीट पर सेट हो जाओ। कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो जाओ, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर सीट पर सेट होकर के बैठो। कितना तो बाबा ने बता दिया, चाहे तो बीज रूप, चाहे तो फरिश्ता व्यक्त रूप, चाहे तो विश्व कल्याणकारी, अलग अलग सीट पर विराजमान हो जाओ। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो क्या करते? मान लो हमको एक कुर्सी दी गई बैठने के लिए, पर वो एडजस्ट नहीं हो रहे हम उसमें, तो हमारा बॉडी क्या होगा? हलचल करेगा, नेचुरल है, हलचल करेगा। मोटे व्यक्ति को छोटी कुर्सी दी तो भी वो हलचल करेगा। कभी ऐसे करेंगे, कभी वैसे करेंगे। तो ये बुद्धि भी
हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होती, तो बुद्धि भी हलचल में आ जाती। जानते तो सब हो कि हम यह है, नॉलेज तो है हम बच्चों की बुद्धि में। अगर अब भी ये पूछे कि आप कौन हो, बाप दादा पूछे आप कौन हो, लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी। कोई क्या बोलेंगे, कोई क्या, कितनी सारी बाबा ने नॉलेज दी है, हम कौन है, अनुभव भी किया है। लेकिन हर समय जो जानते हो वो अपने को मानो। जान तो लिया मैं कौन, उसको मानो। सिर्फ जानो नहीं, मानो। क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है कि हाँ मैं ये हूं, लेकिन मानने से शक्ति आती है। जानने से बुद्धि में रहता है खुशी रही, मेरे को बाबा ने ऐसा बनाया, लेकिन मानने से शक्ति आती है और मानकर चलने में नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो, लेकिन मान करके चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो सीट पर मैं सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे बैठा हूं। साधारण स्थिति है जो औरों को सिद्धि दिलाने वाली है, वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे। वो दाता है, दाता बच्चे। बाबा कहते पहले स्वयं सिद्धि का अनुभव करो, तब दाता बनकर दूसरों को सिद्धि प्राप्त करा सकोगे। सिद्धि दाता कभी ये सोच भी नहीं सकते क्या कि जितना पुरुषार्थ करते हैं या मेहनत करते हैं उतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि अनुभव नहीं होती। अगर ये होता है, दाता ऐसे कभी नहीं कह सकता, मास्टर दाता है हम बच्चे। अगर बाबा कहते ये अनुभव रहता है कि हमें वो अनुभव नहीं होता जो चाहिए, तो सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। अब देखो, रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती भगाता है। रमणीक प्रोग्राम भी चलता है तो क्या होता है, सुस्ती भाग जाती। ये तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आती है, पर योग में बैठेंगे तो नींद आती है। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो, तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप में सेट करो। वही चीज
अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन करके यूज करते हैं तो दिल खुश होती है ना। देखो रोज रोटी सब्जी खाई कंटाला आएगा, फिर फ्रैंकी बनाया, रोटी में अंदर सब्जी डाल दी, बात तो वही है पर खाने का आनंद और आता है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं इसे वैरायटी रीति से अनुभव करो। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप के ऊपर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। तो बाबा कह रहे कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सबको शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल्स मिलते हैं ना, वो रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बनकर बाबा के नैनों में समाया हूं, इस स्वरूप का अनुभव करो। कभी मस्तक मणि बनो, कभी तख्त नशीन, ऐसे भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो क्या होगा? रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते क्यों? कितने टाइटल से लिस्ट निकालो, उसी सीट पर सेट हो जाओ और फिर बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि अरे आधा दिन तो हमारा चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए तब विधि विदाता और सिद्धि दाता बनकर विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? कितना अच्छा बाबा ने क्लियर किया। अच्छा आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते। मधुबन वाले कहते महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है, महिमा सुनते महान बन रहे, क्योंकि ये महिमा ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो ये महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कौन है, कितने महान है। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पे रहना। तो जो स्टेज पे रहता है उसको कितना अटेंशन रहता है। साधारण रीति से कोई किसी स्थान पे रहता है ना, तो इतना अटेंशन नहीं रहता, नीचे बैठे होंगे तो, पर स्टेज पर होंगे तो विशेष अटेंशन रहता। लेकिन जब स्टेज पर आ गए, हर कर्म पर अटेंशन होगा। तो मधुबन क्या है? विश्व की स्टेज। चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर है। वैसे सबका अटेंशन स्टेज की तरफ तो जाता ही है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है। जो गुंबज होते हैं ना, उनका आवाज अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज भी ना विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान
निशानी मात्र हैं कि एक दीवार को अगर ऐसे हाथ भी लगाएंगे या आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वो आवाज सुनाई देता है, और ऐसा सुनाई देगा जैसे दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है। ये जो लखनऊ में है बुलबुलैयों का, वहां पर इस प्रकार से है। अगर आप बहुत दूर भी कहाँ पर दीवार में ऐसे आवाज किया ना, काफी दूर तक भी वो सुनाई देता है। तो बाबा कहते ऐसे कोई मिसाल रहे हुए हैं। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता है, लेकिन चारों ओर फैल जाता है, और ऐसा फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को भी पता नहीं होता है। लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नजरों में, बुद्धि में सदैव मधुबन और मधुबन का बाप दादा दोनों रहते हैं। तो जब मधुबन का बाप नजरों में है तो मधुबन तो साथ में आएगा ना। मधुबन का बाबा, गीत भी है ना, मधुबन के बाबा, तो मधुबन तो सामने आएगा। और मधुबन में सिर्फ बाबा नहीं है, बाबा के साथ कौन है, बच्चे भी हैं। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबके नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहते हो, लेकिन क्या याद रहता है? संगम युगी ब्राह्मणों को क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन के बाबा। 2 बार, मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों का। वो भी कितने परम सौभाग्यशाली। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, क्या बोलेंगे, बोलो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी होकर कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी कहलाते। कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करनी है, इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास जरूरी है। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ नहीं होगा तो वो सहज उतार सकेंगे शरीर रूपी वस्त्र। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो स्वभाव में निर्माण चित्त बनो। निर्माणता
महानता की निशानी है। बहुत गहन मुरली है, इसको मनन करना और समझना बहुत जरूरी है। तो अवश्य सभी फिर से अध्ययन करें, मनन करें, समझें। ओम शांति। बच्चों